हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकिता। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा फॉर्म होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से एंड सम फाइबर्स जो कि होते हैं हमारे इलास्टिन हो गया, कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इनसे फॉर्म होता है। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है? सपोर्ट, कनेक्ट्स एंड एंकर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करके रखता है और उसको सपोर्ट करता है। उसके जो लोकेशन होता है, उसका जो लोकेशन होता है वहीं पर उसको स्टेबल करके रखता है ताकि वो डिसलोकेट ना हो पाए। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स सच एज लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। सो इसके ये टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट, स्टोरेज, इंसुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है? प्रोवाइड कराता है हमारा स्ट्रक्चर, सपोर्ट, स्टोरेज, इंसुलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो हमारा डिवाइड होता है टू पार्ट्स में। फर्स्ट है हमारा जनरल कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारे जनरल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारे फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू और नेक्स्ट है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हमारे नाम से ही पता चला है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका मतलब है जो उसमें फाइबर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ लूजली अटैच्ड होंगे। और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसके जो फाइबर्स होंगे वो एक दूसरे के साथ डेंसली अटैच्ड होंगे। जो ये ए वाला डायग्राम है इसमें आपको इसके फाइबर्स दिख रहे हैं कि बहुत ही लूजली एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। बीच में आपको स्पेस भी दिख रहा है इस पे। तो ये हमारा क्या है? हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट है हमारा बी। इसमें मैं आपको पहले बताती हूँ कि जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ये भी हमारा टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर की मीनिंग है जो उसके फाइबर्स होंगे, जो उनकी अरेंजमेंट होगी वो रेगुलर होगी। और जो सेकंड है हमारे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें इसके फाइबर्स होंगे वो इरेगुलर शेप में अरेंज होंगे। जो हमारा B1 वाला डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा है कि जो इसके फाइबर्स हैं वो एक रेगुलर शेप में अरेंजमेंट है इनकी। इसलिए हमारा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। सेकंड हमारा B2 वाला डायग्राम, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके फाइबर्स जो है वो इरेगुलर तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसमें कोई भी इसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, इसलिए हम इसे बोलते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा म्यूकॉइड टिश्यू, नेक्स्ट है हमारा एडिपोज टिश्यू, थर्ड है हमारा बोन एंड कार्टिलेज एंड द फोर्थ इज हीमोलिम्फोइड टिश्यू। इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं। जो हमारा सी वाला डायग्राम है ये हमारा म्यूकॉइड टिश्यू का डायग्राम है। जो हमारा डी वाला डायग्राम है ये हमारे एडिपोज टिश्यू है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बबल से आपको दिख रहे होंगे। ये हमारा एडिपोज टिश्यू जिसमें हमारा फैट स्टोर होता है। नेक्स्ट हमारा ई वाला डायग्राम, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये हमारा बोन्स का, ये हमारी बोन टिश्यू है। फिर जो हमारा E2, E3 एंड E4 है ये हमारे कार्टिलेज के टाइप्स है। जो सबसे फर्स्ट वाला है E2 वाला डायग्राम, ये हमारा हाइलिन कार्टिलेज है। जो हमारा E3 है ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज है और जो हमारा E4 है ये हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है। यहाँ पे रहा इसका हाइलिन कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज के टाइप्स है। फर्स्ट हाइलिन कार्टिलेज, सेकेंड इलास्टिक कार्टिलेज एंड द थर्ड इज फाइब्रो कार्टिलेज। अब हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट। कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स एंड मेंटेन द शेप ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है बोन, कार्टिलेज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंट्रीब्यूट टू द बॉडीज ओवरऑल स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी। एग्जाम्पल के लिए जिसकी हमारी बोन्स होती है वो क्या करती है? हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराए। जो हमारी बॉडी का अलाइनमेंट है वो सिर्फ हमारी बोन्स की वजह से, हमारे कार्टिलेज की वजह से हमारी बॉडी का ये फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन एंड इंटीग्रेशन। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स अलाउइंग देम टू वर्क टुगेदर एज अ कोहेसिव यूनिट। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट करके रखता है ताकि वो सब मिलकर एक कोई फंक्शन कंप्लीट कर सके। एग्जाम्पल है इसका टेंडन, अटैच मसल टू बोन
Ligament connects bone to other bone and other forms connective tissue create continuity within the body. So हमारे जो टेंडन और हमारे लिगामेंट है वो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। थर्ड पॉइंट है अब इसका storage and energy regulation. Adipose tissue serve as a storage depot for energy in the form of fat. तो जो हमारा एडिपोस टिश्यू होता है उसमें हमारा फैट स्टोर होता है। जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो जो ये फैट होता है ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे ये लिखा है इट स्टोर्स एक्सेस कैलोरीज फॉर टाइम्स व्हेन एनर्जी इज नीडेड हेल्पिंग टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग। सम टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफर्स प्रोटेक्शन एंड कुशनिंग टू डेलिकेट ऑर्गन्स एंड टिश्यू। एग्जाम्पल है इसका एडिपोज टिश्यू और फैट एक्ट एज अ कुशन अराउंड ऑर्गन्स प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम फिजिकल शॉक एंड इम्पैक्ट। तो जो हमारा फैट स्टोर होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में, एक तो वो हमारी एनर्जी प्रोवाइड करेगा जब हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को जो कि हमारे एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं, हमारे शॉक होते हैं, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। तभी आपने देखा होगा कि फीमेल्स का जो बैली वाला एरिया होता है उसमें फैट स्टोर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसके मतलब जो हमारा एब्डोमिनल एरिया है उसमें बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा फैट का डिपोजिशन होता है वहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमारा आता है ब्लड। अ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन एंड वेस्ट प्रोडक्ट फॉर द ब्लड। सो जो हमारा ब्लड होता है उसमें हमारा ऑक्सीजन, हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और हमारे हॉर्गन्स जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम रिलाइज ऑन बॉडी ऑन ब्लड एज अ वाइटल मीडियम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग एसेंशियल सब्सटेंस। तो जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के टिश्यूज को कैसे मिलते हैं, थ्रू ब्लड। नेक्स्ट है हमारा डिफेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। सो जो हमारा ब्लड होता है हमारे उसमें हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। सो जो हमारा आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होती है, वो हमारा ऑक्सीजन को कैरी करती है, और जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है वो क्या करती है, उसका फंक्शन ये है सर्टेन सेल्स विद इन कनेक्टिव टिश्यू सच एज मैक्रोफेजेस एंड प्लाज्मा सेल्स प्ले रोल्स इन द इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो हमारी डब्ल्यूबीसीज होती है, हमारी प्लाज्मा सेल्स होती है, वो हमारे इस इम्यून रिस्पॉन्स में काम करती है। एग्जाम्पल हमारा मास्ट सेल्स रिलीज सब्सटेंसेस लाइक हिस्टामिन that are involved in allergic and inflammatory response. सो हमारी बॉडी में मैक्रोफेजेस जो होते हैं हमारी प्रेजेंट होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमारी मास्ट सेल। जो हमारी मास्ट सेल्स होती है वो रिलीज करती है हिस्टामिन, जो कि क्या करता है, एक एलर्जिक और एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। So collagen fibers within connective tissue provide tensile strength helping tissue resist deformation and tearing. So जो हमारे collagen fibers होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो हमारे ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं ताकि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी टीयरिंग ना हो पाए और डिफॉर्मेशन ना हो पाए। नेक्स्ट है हमारा वुंड हीलिंग एंड रिपेयर। कनेक्टिव टिश्यू इज इंटीग्रल टू द बॉडीज रिपेयर मैकेनिज्म आफ्टर इंजरी और डैमेज। एग्जाम्पल में फाइब्रोब्लास्ट इन कनेक्टिव टिश्यू सिंथेसाइज न्यू मैट्रिक्स एंड कंट्रीब्यूट टू द हीलिंग प्रोसेस। तो जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो हमारी हीलिंग प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा फाइब्रोब्लास्ट। जो हमारा फिब्रोब्लास्ट होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू की सेल होती है, जो कि क्या करती है, सिंथेसाइज करते हैं हमारे न्यू मैट्रिक्स को। जितना एरिया डैमेज होगा वहाँ पे हमारे न्यू मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करती है ताकि वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट है हमारा टिश्यू लेयर सेपरेशन। Connective tissue layers can act as barrier between different tissue and organ. तो जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है, एक बैरियर, एक लेयर, एक बैरियर सेट करता है डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन के बीच में, ताकि प्रिवेंट हो सके अडहेरिंग टू वन अनदर, यानी कि ताकि वो प्रिवेंट कर सके एक, ताकि वो ऑर्गन एक दूसरे के साथ चिपक ना सके, अडहेर ना हो पाए। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रेगुलेशन ऑफ टिश्यू माइक्रो एनवायरनमेंट। The extracellular matrix of connective tissue influence cell behavior and provide cues for cell development, migration and differentiation. तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है ये भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है, जो इन्फ्लुएंस करता है सेल के बिहेवियर को और प्रोवाइड करता है क्यूज। क्यूज का मतलब है यहाँ पे सिग्नल फॉर सेल डेवलपमेंट, यानी कि सेल का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, माइग्रेशन मतलब मूवमेंट, एंड डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू
जो सेल्स होती है उनमें डिफरेंशिएशन कैसे होगा, वो हमारा सारा का सारा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो प्रोवाइड कराता है कि हमारा सेल का डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उसके जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, उस सेल का मूवमेंट कैसा होना चाहिए और उनका डिफरेंशिएशन कैसा होना चाहिए। सो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू।